कमलाकयवासो पनमविपभनि सुसामी सारगोयमगुरुरासो मनुतनुवयन एकान्तकरवी निसुनो भो भविया जिमनिवसे तुम देह गेह गुणगण गह गहिया जम्बुदिवसिरि भरह खीत खोनीतल मंडन मगध देश सैनिय नरेश रि उदल बल खंडन धनवर गुबर नाम गाम जहिम गुण गण सज्जा विपवसे वसुभूयि तथा तसुपुह विभजा तासपूत सिरि इंद भूयि भूवलय पसिद्धो 14 विजा विविहरुव नारी रस विधो विनय विवेक विचार सार गुण गण मनोहर 7 हाथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावर नयन वयन कर चरण जिनवी पंकज जले पाडिय तेजे तारा चंद सूर आकाशे भमाडिय रुमयन अनंग करवी मिलियो निरधाडिय धीर में मेरु गंभीर सिंधु चंगिम चय चाडिय पेखवि निरु अमरु जास जन जंपे किंचिय एकाकी कली भीते इत गुण में हल्या संचिय अहवानिश्चे पुवजमे जिनवर इने अंचिय रंभा पौमा गौरी गंगा रतिहा विधि वंचिय नहीं बुध नहीं गुरु कवि न कोई जसु आगल रहियो पंचसया गुण पात्र छात्र हिंडे परिवरियो करे निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्यामति मोहिय इन छली हो से चरण नान दंसन विसोहिय जम्बुदिवह भर वासमी भूमि धनमंडन मगध देश सैन्य नरेशर वर गुब्बर गामतिहा विपवसे वसुभुई सुंदर तसु भज्जा पुहवि शैल गुण गण रुव निवाहन रुव निहान तान पुत विजानिलो गोयम अतिहि सुजान चरम जिने सर केवल नानी चौमिह संघ पैठा जानी पावापुरी सामी संपत्तो चौविह देवनिकाये जूतो देवे समवसरन तिहा कीजे जिन दीठे मिथ्यामति खीजे त्रिभुवन गुरु सिंहासन बैठा ततखिन मोह दिगंते पेठा क्रोधमान माया मदपूरा जाए नाठा दिम दिन चोरा देव दुंदुम्भी आकाशे बाजे धर्म नरेशर आव्या गाजे कुसुम वृष्टि विरचे तिहा देवा 64 इंद्र जसु मागे सेवा चामर छत्र सिरोवरि सोहे रूपे ही जिनवर जग सहु मोहे उपसमरस भर भरिवर संता जोयन वाणी वखान करंता जानिय वर्धमान जिन पाया सुर नर किन्नर आवेराया कांति समूहे झलहल कंता
गयन विमाने रन रन कंता पेखवी इंद भूई मन चिंते सुर आवे अम्ह यज्ञ होवंत तीर तरंडक जिमते बहता समवसरण पहुता गह गहता तो अभिमाने गोयम जंपे तिने अवसरे कोपे तनुकंपे मूढ़ लोक अजान्यो बोले सूर जानंता इम काई डोले मुँह आगड़ को जान भनीजे मेरु अवर किम ओपम दीजे वीर जिनवर नान संबर पावापुरी सुरमह्य पतन संसार तारण तिहिम देव निमविय समो वसन बहु सुख कारण जिनवर जग उज्जो करे तेजे करी दिनकार सिंहासने सामिठव्यो हुओ सुजय जयकार तब चढ़ियो घन मान गजे इंद भूई भूदेव तो हुंकारो करी संचरीय कवन सुजिन वर देव तो योजन भूमि समोसारन पेखे प्रथमारंभ तो दह दिशि देखे विबुधा बाहु आवंती सुररंभ तो मणिमय तोरण दंड ध्वज कोसी से नव घाट तो वयर विवर जीत जंतु गण प्रातिहार जियाठ तो सुर नर किन्नर आसुरवर इंद्र इंद्राणी राय तो चित्ते चमकिया चिंतवे सेवांता प्रभु पाय तो सहस किरण समवीर जिन पेख विरूप विशाल तो यह असंभव संभवे साचो ये इंद्रजाल तो तब बोलावे त्रिजग गुरु इंद भूई नामेन तो श्रीमुखे संशय सामी सेवे फेड़े वेद पएन तो मन मिल ही मद ठेली करी भक्ति ये नामे शीस तो पंचसया सुमृत लियो ये गोयम पहेलो शीस तो तब बंधव संजम सुनवी करी अगनि भूई आवेय तो नम लैया भास करे तेपन प्रतिबोधेय तो इन्हें अनुक्रमे गणहर रयन थाप्या वीरे अज्ञार तो तब उपदेशे भुवन गुरु संयम सुव्रत बार तो बिहु उपवासे पारनुए आपन में विहरंत तो गोयम संयम जग सयल जय जयकार करंत तो इंद भूय चढ़िय बहुमानी हुंकारो करी कम दो समो सरने पोतो तुरंत संसा सामी सेवे चरमना फिरे पुरंत बोधि बीज संजाय मने गोयम भव विरत दिखले सिखा सह्य गणहर पर संपत आज हुवो सुविहान आज पचेली मा पुण्य भरो दिठा गोयम सामी जोनी अनयने अमीय भरो श्री गोयम गणधार पंचसया मुनि परवरीय भूमिय करय विहार
હવિયનને પડી બોહ કરે, સમવસરન મઝાર જે જે સંશય ઉપજે, તે પર ઉપકાર કારણ પૂછે મુનિ પવરો, જ્યાં જ્યાં દીજે દીક તિહા તિહા કેવલ ઉપજે, આપકન હે અનહુંત ગોયમ દીજે દાન ઇમ, ગુરુ ઉપરી ગુરુ ભક્તિ સામી ગોયમ ઉપનીય, એની સલ કેવલ નાન રાગજ રાખે રંગ ભરે, જો અષ્ટાપદ સેલ વંદે ચડી 24 જીન, આત્મલબ્ધિ વસેન ચરમ શરીરી સોય મુનિ, યદેશનની સુનેવી ગોયમ ગનહર સંચલીય, તાપસ પન્નર સૈન તો મુનિ દીઠો આવતો એ, તપસોસિયનીય અંગ અમહસ ગતિ નવી ઉપજે, કિમ ચડશે દ્રઢ કાય ગજ જીમ દિશે ગાજતો એ, ગિર્યોને અભિમાન તાપસ જો મન ચિંતવે, તો મુનિ ચણ્યો વેગ આલંબ વિધિન કર કિરણ, કંચન મની નિફન દંડ કલશ ધજ વડ સહિય, ભીખવી પરમાનંદ જીનહર ભરતે સરવિહિય, નિય કાય પ્રમાણ 14 સંઠી અજીનહ બિંબ, પનમય મન ઉલ્લાસ ગોયમ ગનહર તિહા વસીય, વૈર સામીનો જીવ તિર્યક જિમ્ભ્રક દેવતિહા, પ્રતિબોધે પુંડરીક કંડરીક અધ્યયન ભાની, વળતા ગોયમ સામી સવિતાપસ પ્રતિબોધ કરે, લૈયાપને સાથ ચાલે જીમ જૂથાધિપતિ, ખીર ખાંડ ઘૃત આન અમિય ઉઠ અંગૂઠ ઠવી, ગોયમ એકન પાત્ર કરાવે પારનું સવી, પંચસયા શુભ ભાવી ઉજ્જવલ ભર્યો ખીરમસી, સાચા ગુરુ સંયોગે કવલ તે કેવલ રૂપ હુઆ, પંચસયા જીનના સમવસરને પ્રાકાર ત્રય, ભીખવી કેવલ નાન ઉપનું ઉજ્જોય કરે, જાને જીનવી પિયુષ ગાજંતી ઘન મેઘ જીમ, જીનવાની નિસુનેવી નાની હુવા 5 સયે, ઇને અનુક્રમે નાન સંપન્ન પન્નરહ સય પરિવર્ય હર્ય દુર્ય જીન નાહ વંદય, જાનવી જગ ગુરુવયન તિહ નાન અપાન નિંદય, ચરમ જીને સરતવ ભને ગોયમ કરી સમખેઉં, છેહી જય હોસ્યુ તુલ્લા બેહું, સામિયોએ વીર જીનન પૂનિમ ચંદ જીમ ઉલસિય, વિહર્યોએ ભરહ વાસમી વરસ 72 સંવસીય, ઠવતો એ કનય પૌમેસુ પાય કમલ સંઘહી સહિય, આવ્યો એ નયનાનંદ નયર પાવા પૂરી સુરમહિય,
कियोए गोयम सामी देव समः प्रतिबोह कहे अपनो ये त्रिशला देवी नंदन पहुतो परम पये वड़ताए देव आकाश पेख विजान्यो जिन समे तो मुनिये मन विखवात नाद भेद जिम उपनोए गुण समोए सामिय देखी आप कन्हे हूँ टालियोए जानतो तिहु अननान लोक विवहारन पालियोए अति भलुए किधलु सामी जान्यू केवल माग से चिंतव्ये बालक जेम अहवा केड़े लाग से हूँ कि में वीर जिनन भगते भोड़ो भोलव्योए अपनोए अभिहडने नाहन संपे साचम्योए साचो छे एह वितराग नेहन जेहने लालियोए तीन समय गोयम चित राग विरागे वालियोए आवतु ये जे उलट रहे तू रागे साहियुए केवले नान उपन गोयम सहेजे उमाहियुए त्रिभुवने जय जयकार केवली महिमा सुर करे गणधरुए करे बखान भवियन भव जीमनि स्तरे पढ़म गणहर पनब गणहर वरिस 50 गिहवासे समसिय 30 वरिस संजम विभूषिय श्री केवल नान पुन 12 वर्ष तिहवन नमंसिय राजगृही नगरी ठव्यो बानु वय वर्षाऊ सामी गोयम गुण नीलो होस्ये शिवपुर ठाऊ जिम सहकारे कोयलटहूँ के जिम कुसुम हवने परिमल बहके जिम चंदन सोगंध निधि जिम गंगा जल लहरे लहके जिम कनया चलते जे झलके तिम गोयम शोभाग निधि जिम मानस सर निवसे हंसा जिम सुरवर सिरे कयन वतंसा जिम महूय राजिय बने जिम रयना सर रयने विलसे जिम अंबर तारा गन विकसे तिम गोयम गुण केली बने पुनिम निशि जिम शशिहर सोहे सुरतरु जिम जगमन मोहे पूर्व दिशि जिम सहस करो पंचानन जिम गिरिवर राजे नरवै घर जिम मयगल गाजे तिम जिन शासन मुनि पवरो जिम सुर तरुवर सोहे शाखा जिम उत्तम मुखे मधुरी भाषा जिम वन के तकी मह महे जिम भूमिपति भूय बल चमके जिम जिन मंदिर घंटारन के गोयम लब्धे गह गहे चिंतामणि कर चढ़ियु आज सुरतरु सारे वंचित काज काम कुंभ सोवसी हुओ काम गवी पूरे मन कामी अष्ट महासिद्धि आवे धामी सामी गोयम अनुसरो 14 से 12 वर्षे प्रणवाक्षर पहेलो पभनीजे
માયા બીજ શ્રવણ નિસુનીજે શ્રીમુખે શોભા સંભવે દેવહધુરી અરિહંત નમીજે વિનય પહુ ઉપજાય થુનીજે ઇને મંત્રે ગોયમ નમો પુરપુર વસતા કાઈ કરીજે દેશ દેશાંતર કાઈ ભમીજે કવન કાજે આયાસ કરો પ્રહ ઉઠી ગોયમ સમરીજે કાજ સવી તતખીન સીજે નવનિધિ વિલસે તાસ ઘરે 14 से 12 बरसे गणधर केवल दिवस गोयम गणधर केवल दिवसे खंभ नयर प्रभु पास पसाए कियो कविद उबगार परो आदि ही मंगल एह भनीजे परब महोत्सव पहलो लीजे रिद्धि वृद्धि कल्याण करो धन्य माता जेने उदरे धरिया धन्य पिताजी न कुले अवतरिया धन सदगुरुजी न दीखियाए विनयवंत विद्या भंडार जस गुण पुह विन लभे पार रिद्धि वृद्धि कल्याण करो वड़जिम शाखा विस्तरो गोयम स्वामी रास भनीजे 24 संघर लियायत कीजे सयल संघ आनंद करो कुमकुम चंदन छड़ो देवरावो माने कमोती न चौक पुरावो रयन सिंहासन बेसनुए तीहा बेसी गुरुदेशना देशे भविक जीवना कारज सरसे उदयवंत मुनिएम भने गौतम स्वादनो रास भनता सुनता लील विलास सासय सुख निधि संपजे एह रास भने ने भनावे वरमय गल लच्छी घर आवे मन वंचित आशा फले। सब बोलिएगा, मैं मंत्र बोला रहा हूं। ओम ह्रीं श्री बोलिए। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्झाय गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्झाय गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री अरिहंत उवज्झाय गौतम स्वामिने नमः। मंगलम स्थूलिभद्राद्य
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। आज नूतन वर्ष की शुभ वेला में मैं सकल श्री संघ के लिए शासन देव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे श्री संघ में अपने परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आए। शिवमस्तु जगतः की भावना, यानी सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, विश्व में शांति हो, सभी के जीवन में अमन चमन हो, यह मैं आज की शुभ वेला में चाहता हूँ। सभी के लिए शुभकामना है। तो दीपावली पर्व में हम विशेष करके भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हैं। परमात्मा का हम स्मरण करते हैं। भगवान महावीर स्वामी को हम वर्ष में कई बार याद करते हैं, यानी परमात्मा का हम स्मरण करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आता है तो उस समय भी हम परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाते हैं, जन्म कल्याणक मनाते हैं। और जब चैत्र त्रयोदशी आती है तब भी हम परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाते हैं। और जब ये दीपावली पर्व आता है तो दीपावली पर्व में भी हम परमात्मा की आराधना करते हैं। यानी ये दीपावली पर्व में अमावस्या में परमात्मा का निर्वाण हुआ था, परमात्मा का निर्वाण कल्याणक हुआ था। यानी कि परमात्मा ने इस देह का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया था और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया था। संसार का उन्होंने अंत कर लिया था। और इसीलिए हम बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना से ये दीपावली पर्व में हम परमात्मा की आराधना करते हैं। उस समय के राजा महाराजाओं ने, 18 देशों के राजाओं ने पौषध व्रत किया था और साथ साथ में बेला किया था। और परमात्मा ने 48 घंटों तक
धर्म देशना दी थी। और धर्म देशना के बाद परमात्मा का निर्वाण हो गया। परमात्मा ने अजर अमर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। और जब परमात्मा का जिस भूमि पर अग्नि संस्कार किया गया, देव देवी आए हुए थे, चतुर्विध संघ था और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, सकल श्री संघ उपस्थित हुआ था और सभी की उपस्थिति में परमात्मा का अग्नि संस्कार किया गया। यानी परमात्मा का शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। तो जिस भूमि पर अग्नि संस्कार किया गया और अग्नि संस्कार करने के बाद जब वो चिता ठंडी हुई तो उस समय सभी लोग वो परमात्मा के देह की भस्म को लेने के लिए लपक पड़े और सब ने ले लिया। जिसके हाथ में जो आया सब कुछ मतलब ले लिया, कुछ भी बचा नहीं। तो कुछ बचा नहीं, बहुत सारे लोग बच गए, वंचित रह गए परमात्मा की भस्म से। तो कहते हैं कि जिस भूमि पर परमात्मा का अग्नि संस्कार किया गया था उसी भूमि को खोदने लगे और वो मिट्टी लेके लोग गए, अपने अपने घर गए। तो इतने सारे लोगों ने मिट्टी लिया तो बहुत बड़ा खड्डा हो गया वहां पर। और कुछ दिनों के बाद बारिश हुई तो खड्डा पानी से भर गया। क्या हुआ? पानी से भर गया। और बड़े भैया नंदीवर्धन ने भी देखा कि मंदिर बनेगा तो यहीं पर होगा, यानी दूसरी जगह पर देरासर नहीं होगा, परमात्मा का देरासर होगा तो यहीं पर होगा। तो कहते हैं कि सरोवर के बीच में ही ये मंदिर का निर्माण हुआ और वो हमारी पावापुरी है। क्या है? वर्तमान समय की पावापुरी बिहार। कहाँ? बिहार, जहाँ पर लालू, ठीक है आज दूसरे मंत्री है लेकिन लालू का दबदबा था, लालू का वहाँ पर राज चलता था। तो ऐसी बिहार की भूमि पावापुरी वहाँ पर आई हुई है। तो ये पावापुरी की ये झांकी जो बनी है कितनी सुंदर, बढ़िया। अपने वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवंत सिंह जी के चातुर्मास में ये पावापुरी बनाई गई थी। और ये दिवाली आई तो दिवाली के दिनों में मेरी इच्छा हुई कि यहाँ पर कुछ झांकी जैसा बनाया जाए। तो मैंने निखिल वगैरह हमारी साधना है सबको मैंने बोला, तो बोले कि ये काम सिकंदर लाल जी ही कर सकते हैं। तो उनको बुलाए तो मैंने बात किया। तो पहले तो ढूंढा गया कि ये है कहाँ है, अपने पास है तो सही है लेकिन कहाँ पर रखा हुआ है। तो अपने विपिन जी स्वस्तिक वालों को पूछा तो बोले कि सुंदर नगर में ही पड़ी हुई है। तो सुंदर नगर से लाकर यहाँ पर बहुत सुंदर, थोड़ा समय था, अल्प समय में ये तैयार किया गया और कितना बढ़िया। तो ये पावापुरी, भले हम बिहार नहीं जा सकते हैं लेकिन हमने पावापुरी को यहीं पर ला दिया है। कहाँ पर ला दिया है? लुधियाना श्री संघ में ही, उपाश्रय में ही ला दिया। और इसके दर्शन करके हमको वो बिहार वाली पावापुरी याद आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दीपावली पर्व है, दीपावली पर्व में हम परमात्मा की आराधना करते हैं। और उस समय राजा महाराजाओं ने दीपक जलाए और भाव उद्योग तो चला गया तो चलो हम द्रव्य दीपक जलाते हैं, ऐसा करके ये रोशनी की गई, द्रव्य दीपक जलाए गए। तो हमारी मान्यता के अनुसार कहते हैं कि दीपावली पर्व प्रारंभ हुआ, चालू हुआ। और सुबह में, प्रातः काल में, कि जब परमात्मा का निर्वाण होने वाला था तो उस समय परमात्मा ने अपने प्रिय शिष्य जो हमेशा साथ में रहते थे, कभी अलग नहीं हुए। और गौतम स्वामी ने कभी अलग जाने की सोची ही नहीं है, विचार भी नहीं किया कि मुझे कहीं अलग जाना है, स्वतंत्र जाना है, ऐसा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। और अंतिम समय आया
तो परमात्मा ने कहा कि देव शर्मा को प्रतिबोध करने के लिए तुमको जाना है, और गुरु की प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके उसी समय गौतम स्वामी जी महाराजा चल पड़े। गौतम देव शर्मा को प्रतिबोध किया और वापस आ रहे थे, परमात्मा की सेवा में पहुंच रहे थे। और रास्ते में देव देवियों को देखा तो पूछा, इतने सारे देव देवी आए हैं, क्या बात है? तो पता चला कि परमात्मा नहीं रहे, यानी परमात्मा का मोक्ष गमन हो गया है, निर्वाण कल्याणक हो गया। तो उसी समय उसी जगह पर गौतम स्वामी जी महाराजा क्षण भर के लिए बैठ जाते हैं, विलाप करने लगते हैं कि प्रभु आप अकेले चले गए, मेरे को छोड़कर चले गए। अरे मैं आपके साथ आता तो क्या मोक्ष में कोई जगह कम पड़ जाती क्या? मुझे छोड़ के आप चले गए। इस प्रकार एक बालक की तरह विलाप करने लगे और कहते हैं कि विलाप करते करते, विषाद करते करते गौतम स्वामी जी महाराजा को वहीं पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। प्रातः काल में गौतम स्वामी जी महाराजा को केवल ज्ञान हुआ और गौतम स्वामी जी हमारे जिन शासन के, यानी भगवान महावीर स्वामी के बाद दूसरे नंबर में अगर कोई है तो गौतम स्वामी जी महाराजा है। गुरु गौतम का नाम है और इसीलिए हम बोलते मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, यानी दूसरे नंबर में गौतम स्वामी जी महाराजा है। कौन है? गौतम स्वामी जी महाराजा है। ये ऐसे महापुरुष है गौतम स्वामी जी महाराजा कि उनके पास दीक्षा लेने वाला व्यक्ति केवल ज्ञान हो जाता था। यानी जिस व्यक्ति को गौतम स्वामी जी महाराजा ने दीक्षा दी है, कहते हैं कि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे छोटी सी पात्री लेकर गए कि मेरे शिष्य बने हैं, ये 1500 तापस मेरे शिष्य बने हैं, तो इनको पारना करवाना चाहिए, क्योंकि वर्षों से वो तपस्या कर रहे थे। तो ये तपस्वियों को मैं पारना कराऊं, अपने शिष्यों को पारना कराऊं, ऐसा करके वो छोटी सी पात्री लेकर गए, घरों में गए और कहीं से उनको एक पात्री खीर मिल गई और छोटी सी पात्री खीर लेकर आए। और वो बड़े बड़े तापस, जिनका बड़ा बड़ा पेट है, वो सोचने लगे कि इतनी कम पात्री, छोटी पात्री और इतनी छोटी सी कम खीर, कैसे हमारा पारना होगा? लेकिन कहते हैं कि गौतम स्वामी जी महाराजा ने अंगूठा रखा। क्या रखा? अंगूठा रखा और सभी को देते गए, खीर देते गए और सभी ने पेट भर के खीर खाई, अच्छी तरह से पारना करवाया। तो कहते हैं कि तापसों को कवलते केवल हुआ, यानी खीर खाते खाते केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसे महापुरुष गौतम स्वामी जी महाराजा का प्रातः काल में कोई भी नाम स्मरण करता है। ये जो गौतम स्वामी जी रास हैं, ये तो ठीक है कि हम एकम के दिन पढ़ते हैं, प्रतिपदा के दिन पढ़ते हैं और सब लोग बड़ी श्रद्धा से उपाश्रय में आकर साधु साध्वी भगवंत के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। वैसे प्रतिदिन भी पाठ करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिदिन अगर हम पाठ करते हैं तो कहते हैं कि ये जो हमारी मनवांछित लक्ष्मी घर आवे, यानी कि ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। कहाँ आएगी? लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो प्रतिदिन अगर हम ये गौतम स्वामी का रास पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो गौतम स्वामी का रास पढ़ने से कहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। हमारे पालिताना में विराजमान साध्वी जी भगवान हर्षप्रिया जी महाराज ने मेरे पास गौतम स्वामी की छोटी छोटी पुस्तिकाएं भेजी है। किसी को चाहिए
तो मतलब आप जरूर मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन आप पाठ कर सकते हैं। और पाठ करने का आप चमत्कार देखिए, आप 1 महीने तक करके देखिए, और अगर आपका काम नहीं होता है तो मेरे पास आना। यानी ऐसा मतलब ये शक्ति है, नाम में ऐसी शक्ति है गौतम रास, और इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो मैंने मंत्र आपको पढ़ा है, ओम ह्रीम श्री अरिहंत उवजाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, यानी इतना आप माला कीजिए। क्या कीजिए? माला कीजिए, हमेशा माला कीजिए, जरूर आपका काम बनेगा। तो ऐसे एक गौतम स्वामी जी महाराजा का रास पढ़ा जाता है। यानी गौतम स्वामी जी महाराजा का एक तरह से एकम का दिन केवल ज्ञान महोत्सव का दिन है। क्या है? एक खुशी का दिन है। तो ये जो हमारी एकम है, प्रतिपदा है, आज ये दिवाली, कल परसों हमने दिवाली मनाई, कल मतलब खाली दिन था अमावस्या का, और आज यानी एकम और दूज दोनों साथ में है। क्या है? एकम और दूज दोनों साथ में है। तो दूज, भाई दूज, हमारे परम बंदनी पंजाब केसरी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का इच्छा देवी की कुक्षी से जन्म हुआ था। तो ये गुरुदेव का 150वां जन्मदिन है, और पूरे श्री संघ में सार्ध शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। अलग अलग श्री संघों में अपने अपने तरीकों से गुरुदेव का ये सार्ध शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जी ने तो भाई खला में ही समाधि स्थल से ही महोत्सव प्रारंभ कर दिया था। वहाँ पर भी बड़ी बड़ी रथ यात्राएं और सामाजिक रचनात्मक कार्यों का शुभारंभ कर दिया था। ये वलसाड़ की प्रतिष्ठा, दीक्षाएं, नागौर में दीक्षा हुई, प्रियंका नाहर की दीक्षा हुई, जो हमारे साध्वी जी भगवान परम दर्शनासी जी। तो ऐसे ये सार्ध शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे काम हुए हैं, और मैं लुधियाना श्री संघ की अनुमोदना करना चाहूँगा, सराहना करना चाहूँगा कि ठीक है, हम महोत्सव करके श्रद्धांजलि, भक्ति भावना, सबका वक्तव्य, गुरु भक्ति गीत वगैरह हम गा देते हैं और हम प्रसंग मना लेते हैं, शताब्दी वर्ष मना लेते हैं। लेकिन ये लुधियाना श्री संघ में 1 वर्ष पर्यंत जो आंबिल का तप हुआ है, यानी ये 365 दिन आंबिल का तप हुआ हमारे श्री संघ में, लुधियाना श्री संघ में, हमारे आत्मानंद सभा के तत्वावधान में, हमारे साध्वी जी भगवान सुमनी शास्त्री जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर प्रतिदिन जो आंबिल तप हुआ, सार्ध शताब्दी वर्ष गुरुदेव का पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का, और जंगम युग प्रधान न्यायंभो निधि ऐसे विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा की 125वीं स्वर्गारोहण, और हमारे गच्छाधिपति कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो आंबिल का तप हुआ है, तो ये आंबिल के तप के तपस्वियों की और श्री संघ की मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। तो ये जो हमारा चातुर्मास हुआ, 2020 का चातुर्मास हुआ, यानी ये लुधियाना श्री संघ में, एक ही संघ में, जैसे मेरे 32 जितने चातुर्मास हो चुके, दीक्षा के 32 जितने चातुर्मास हो चुके हैं, और किसी भी संघ में मैंने 2 से ज़्यादा चातुर्मास नहीं किए हैं। ठीक है, दादर में 2 चातुर्मास किए हैं, अंधेरी शांतावाड़ी चंद्र प्रभु स्वामी दादा की निश्रा में मैंने 2 चातुर्मास किए, शांतावाड़ी, और दूसरा बम्बई दादर शांतिनाथ दादा के सानिध्य में मैंने 2 चातुर्मास किए हैं। बाकी सब जगह पर मेरा एक ही चातुर्मास हुआ है, लेकिन लुधियाना श्री संघ में मेरे 4 चातुर्मास हो चुके हैं। कितने?
मेरे 4 चातुर्मास हो चुके हैं। यानी सबसे पहले हम इंद्रदीन सूरीश्वर जी महाराजा के साथ हम यहाँ पर आए थे, 89 में आए। तो हमारा दूसरा चातुर्मास, दीक्षा का दूसरा चातुर्मास और तीसरा चातुर्मास भी गुरुदेव ने हमको यहीं पर करने के लिए आज्ञा दी थी। गुरुदेव का जलंधर चातुर्मास हुआ तो हमारे उस समय के नए अध्यक्ष राजकुमार जी गंडामल जी ने विनती किया कि गुरुदेव ये शिरोमणि संघ है तो इसको तो हम खाली नहीं रख सकते हैं, साधु दो। तो उस समय गुरुदेव की आज्ञा से हमारे गुरुजी साहित्य मनीषी आचार्य भगवान श्रीमंजय विजय वीरेंद्र सूरीश्वर जी महाराज और ध्यान साधक जो मगरवाड़ा में जप में लगे हुए हैं, ऐसे विद्वान लेखक मुनिराज श्री नवीन चंद्र विजय जी महाराज साहब 3 ठानों को यहाँ पर भेजा था। और उस समय 2 महाराज जी, बाबा जी महाराज और कनक महाराज जी तो यहाँ थे ही। तो इस प्रकार से 5 ठानों का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था। वो मेरा तीसरा और दूसरा चातुर्मास और तीसरा चातुर्मास हमारे अध्यक्ष महोदय ये रमेश जी बैठे हुए हैं। तो रमेश जी ने 2002 में करवाया। तो उस समय वर्तमान गच्छाधिपति रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराजा की निश्रा में यहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला था चातुर्मास करने का। तो मेरा तीसरा चातुर्मास था तो 2002 और अभी ये चौथा चातुर्मास हुआ तो ये 2020 है। क्या है? 2020 है। तो लुधियाना श्री संघ के साथ मेरा 2 का अंक लगा हुआ है। पहले भी 2 चातुर्मास हो चुके, फिर 2002 में हुआ और फिर ये तीसरी बार आए तो भी 2020 लगा हुआ है। तो इस तरह से ये चातुर्मास के लिए हमने विहार कर दिया था। ओस्त्रा तीर्थ से हमारे प्रधान जी, भारती जी, संजीव जी वगैरह सब लोग आए थे ओस्त्रा तीर्थ में और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप पधारिए, चातुर्मास के लिए आप पधारिए। वर्षों के बाद आप पधार रहे, पंजाब के अंदर लगभग 17-18 वर्ष के बाद पधारे, आप पधारिए, पंजाब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो हमने विहार कर दिया था और विहार करते हुए अजमेर पहुँचे। साध्वी जी भगवंत भी साथ में थे, सौम्य प्रभासी जी, सौम्य दर्शनासी जी साथ में थे। तो जैसे ही हम अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुँचते ही लॉकडाउन हो गया। तो वहाँ पर 2 महीने तक मुझे रुकना पड़ा। मैंने आशा गंवा दी थी कि अब जाना नहीं होगा, मुझे आसपास में ही कहीं चातुर्मास कर लेना होगा। और वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत सिंह जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देख लो जैसा भी होगा, और तुम देख लो, तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो, बाकी मेरा आशीर्वाद है। और इस तरह से यहाँ की ये जो विहार कमेटी वगैरह ने साहस दिखाया। हमारे अनिल जी पाटनी आए, हमारे संतोष जी और गाड़ी लेकर आए, रसोया बसोया सब लेकर आए और वहाँ से अजमेर से हमने विहार किया। और उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी थोड़ी छूट दे दी कि ये साधु साध्वी कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते, आपको कोई रास्ते में रोकेगा नहीं। तो उस समय हम निकल आए, विहार कर दिया और विहार करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। वैसे हमको इतनी आशा नहीं थी कि यहाँ आने पर इतना सुंदर होगा। यानी इस चातुर्मास में ये पहली बार मेरा प्रवचन लाइव हुआ है और ये लाइव होने से हमारे मंत्री संघ के मंत्री संजीव जी और दूसरे नंबर में हमारे ये सक्रिय कार्यकर्ता महासभा के जिन्होंने सभी के अध्यक्षता में काम किया है, लाला देशराज जी, श्रीपाल बिहारेसा, राजकुमार जी, कश्मीरी लाल जी, ऐसे सभी की अध्यक्षता में जिन्होंने काम किया है, ऐसे सिकंदर लाल जी ने ये महावीर संस्थान के द्वारा, आत्मा चैनल के द्वारा ये मेरा प्रवचन मतलब सभी टीवी में वगैरह में दिया। तो ये भी बहुत सुंदर काम हुआ है। यानी उपाश्रय में प्रवचन होता है, 200-250 लोग आते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन ये लाइव होने से, प्रवचन लाइव होने से पूरे पंजाब ने लाभ लिया है।
मेरे प्रवचनों का पूरे पंजाब ने लाभ लिया। कल ही नकोदर से भाग्यशाली आए थे। माताजी कहने लगी कि मैं आप श्री का 8:30 से 9 बजे तक प्रतिदिन प्रवचन सुनती हूँ। यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर आप तीर्थंकरों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, महापुरुषों का गुणगान करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार पंजाब, राजस्थान और बम्बई पर्यूषण के दिनों में बम्बई में मैंने बहुत सारे चातुर्मास किए हैं। तो बम्बई में भी बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं ने ये लाइव के द्वारा अपने अपने मोबाइल में प्रवचन सुने हैं। तो प्रचार प्रसार तो अच्छा ही हुआ है। यानी हम तो संतुष्ट है। क्या है, कुछ हुआ ऐसा नहीं है, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ है ऐसी बात नहीं है। आराधना साधनाएं भी हुई हैं, बहुत ओली की आराधना वगैरह सब कुछ हुआ है। तो जो कुछ हुआ आशातीत हुआ है। तो देखते देखते, वैसे इस बार 5 महीने का चातुर्मास था, 5 महीने का चातुर्मास था, लेकिन देखते देखते ये चातुर्मास भी अब पूर्णता की ओर है। यानी अब 15 दिन ही बचे हुए हैं। 29 को चौमासी 14 है और 30 तारीख को 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो कार्तिक पूर्णिमा का भी बड़ा दिन है और कार्तिक पूर्णिमा को हमारा विहार खुल जाता है। यानी चातुर्मास परिवर्तन किया जाता है। तो एक प्रकार का ये रिवाज हो गया। यानी वैसे तो विहार खुल ही जाता है, पूर्णिमा के दिन विहार खुल ही जाता है। तो ये हमारे संघ में ऐसा, सकल श्री संघ में ऐसा रिवाज है कि चातुर्मास परिवर्तन किया जाता है, यानी प्रवेश और परिवर्तन। तो ये हमारे श्री संघ के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने तन मन और धन से श्री संघ की सेवा की है, ऐसे हमारे रमेश कुमार जी बरड़ जी, यानी श्री नूनमल जी, लदा देवी, श्री पूरनचंद राजकरनी, रमेश कुमार जी बरड़ परिवार डी जैन ने, यानी वो ऐसे गुरु भक्त परिवार हैं कि कभी भी कोई भी शासन का कार्य हो तो हमेशा तैयार रहते हैं। पालीताना में इंद्र भवन बना हुआ है और परमार क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवंत सिंह जी ने बोला कि इसके लिए कुछ करना है, इंद्र भवन के लिए करना है। तो रमेश जी ने कहा जो आप सिंह जी फरमाएंगे, आप सिंह जी की आज्ञा सिरोधार्य है, तहती है, और अपने हाथों से इंद्र भवन का उद्घाटन किया। ऐसे रमेश जी यहाँ ये हमारा जो उपाश्रय इतना विशाल हॉल बना हुआ है, खुशनुमा वातावरण है, कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर तन मन धन लगाया, उपाश्रय में सेवा, श्री संघ की सेवा की। और पूरे श्री संघ में जितने भी देरासर है, ये हमारा सुंदर नगर, वल्लभ नगर के किचलू नगर, इधर सिविल लाइन, सभी देरासरों की सुंदर व्यवस्था उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाई है। तो ऐसे हमारे रमेश जी, यानी छोटे महाराजों के प्रति भी उनका बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। जो बड़ों के प्रति स्नेह समर्पण भाव है, वो ही मतलब हमारे जैसे छोटे साधुओं के प्रति भी स्नेह दिखाते हैं। तो जब 89 में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था, तो उस समय उनका जो बेटा था उनसे भी मेरा बड़ा लगाव था। यानी वो प्रतिदिन आता था, मेरे पास भी बैठता था और इस तरह से गुरुदेव के दर्शन करना वगैरह, तभी से हमारा लगाव था। और रमेश जी से हमारा लगाव 2002 में भी हुआ और बीच में भी कहीं भी आवे तो मेरे को मिलने, दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर चौमासा हुआ तो चौमासे में भी कभी भी गोचरी पानी, आहार पानी आपका ये वर्षी तब चलता है, तो कभी भी मेरे को आप बोलो। मैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, तो घरों में जाना नहीं है, आपकी मतलब मैं यहीं पर ले आऊँगा और खुद मतलब पूरे परिवार को लेकर, छोटे बड़े सभी को मतलब
बहुओं को, नई बहू, सभी को मतलब लेकर आते हैं। यानी सभी को मतलब लेके आए, ऐसे वो अकेले भी आ सकते हैं लेकिन नहीं, सभी को लाते हैं। यानी संस्कार पड़ता क्या है, ये संस्कारों का सिंचन होता है और इस तरह से सेवा भावना बच्चों में भी मतलब करवाई जाती हैं, जगाई जाती हैं कि गुरु महाराज को कैसे ये आहार दान दिया जाता है, सुपात्र दान का लाभ लिया जाता है। तो उन्होंने ये चातुर्मास परिवर्तन के लिए मुझे 2 महीने पहले ही बोल दिया था। वैसे उन्होंने एक भावना भी रखी थी कि मुझे ओली भी कराना है, लेकिन इसका नाम पहले से मतलब वो खानगा डोगरा हमारे रोशन लाल जी वो चैत्र मास की ओली से वो वंचित रह गए थे, तो उनका मतलब वो नंबर था तो उनको वो लाभ दिया गया। लेकिन रमेश जी ने अपनी भावना जतलाई थी कि अगर हो सकता हो तो मुझे ये ओली करवाने का लाभ मुझे देना। तो ये चातुर्मास परिवर्तन की भी उन्होंने मुझे विनती की थी, भक्ति भावना से विनती की थी। तो सकल श्री संघ बैठा हुआ है, हमारे प्रधान जी बैठे हुए, मंत्री जी संजीव वगैरह बैठे हुए हैं। तो ये जो चातुर्मास परिवर्तन है वो चातुर्मास परिवर्तन ये बरड़ परिवार में, रमेश कुमार जी बरड़ परिवार डी जैन हौजरी के वहाँ पर ये चातुर्मास परिवर्तन होगा। जो भी होगा कार्यक्रम बताया जाएगा। वीर संवत 2546 विक्रम संवत 2077 आत्म संवत 125 वल्लभ संवत 67 समुद्र संवत 44 इंद्र संवत 19 रत्नाकर संवत 5 ईस्वी सन 2020 कार्तिक शुक्ला दूज सोमवार दिनांक 16 नवंबर 2020 सूर्य ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से कार्तिक महीना प्रारंभ हो गया।